2024-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। সমস্ত রাজনৈতিক দল নিজেদের প্রতীক নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। দিল্লির মসনদে কে বসবে, কে হবে দেশের প্রধানমন্ত্রী, সেই নিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে চর্চা। আজ বীরভূম জেলার সিউড়ি বেণীমাধব হাই স্কুলের মাঠে এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্যের প্রচারে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তার বক্তব্যে বলেন, রাজ্য সরকারে যিনি আছেন, সরকার ভ্রষ্টাচারের সরকার, সেই সরকার দুর্নীতির সরকার, এই সরকার গুন্ডা মাফিয়াদের সরকার, যেখানে বালু ও বিভিন্ন রকম অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন। তিনি আর কি বললেন এই প্রচারে এসে, চলুন শুনে নিই। जिसने देश को अनेक आध्यात्मिक गुरु, महान वैज्ञानिक, तत्वचिंतक दिए, ऐसी पावन धरा, बंगाल की ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मां फुलौरी देवी और माता तारा की कृपा भूमि को नमन करते हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं आज की इस चुनावी सभा में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वीरभूमि लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देवतनु भट्टाचार्य जी, विधायक दुबराजपुर से अनूप साहा जी, राज्य उपाध्यक्ष श्री श्यामपत मंडल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मल चंद मंडल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री रामकृष्ण भाई जी, लोकसभा के इंचार्ज श्री सुजीत दास जी, कन्वीनर उत्तम कुमार अजय जी, भारत की इस पावन धरा को इस भूमि ने देश के अनेक आध्यात्मिक गुरुओं को जन्म दिया है, तत्वचिंतक और वैज्ञानिकों को जन्म दिया है, महान साहित्यकारों और क्रांतिकारियों की जन्मभूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों,
उनकी आत्मा दुखित होती होगी कि जिस सोनार बांग्ला की कल्पना की थी कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने उस बंगाल को कैसे लहूलुहान कर दिया है। मुझे आश्चर्य होता है, जो बंगाल भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार की भूमि थी, आज बंगाल लहूलुहान है। जो बंगाल, बहनों भाइयों, जिस बंगाल ने महान आध्यात्मिक गुरुओं को, क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, आज उस बंगाल में सत्ता परस्त, भ्रष्टाचारी और माफिया यहाँ की जनता के लोगों को चूसने का कार्य कर रहे हैं। जिस बंगाल ने संस्कारों के माध्यम से एक नई नवजागरण का संगठन किया था, दुर्गा पूजा का अनुष्ठान हो या फिर भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली भूमि, आज उस भूमि पर रामनवमी के अवसर पर दंगे हो जाए और दंगा करने वाले सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर ले। जिस धरती ने जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का संदेश दिया हो, उस धरती ने संदेश खाली की घटनाएं घटित होकर के अपराधियों को सत्ता के द्वारा, राज्य की सत्ता के द्वारा खुलेआम बेशर्मी के साथ उन्हें प्रश्रय दिया जा रहा हो, यह देख करके मन दुखित होता है। और उन सभी महापुरुषों का, उन धर्मगुरुओं का, उन क्रांतिकारियों का हृदय भी दुखित होता होगा, जो चुनाव के चौथे चरण के लिए संग्राम करने के लिए मुझे वीरभूमि में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। तब मैं पूछना चाहता हूं यहां की तृणमूल कांग्रेस को और इंडी गठबंधन के साथ दिल्ली में सहयोग करने वाले, कांग्रेस के सहयोग करने वाले कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, भारत के विभाजन का आधार क्या था? और क्या यह सच नहीं कि जिन कारणों से 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, वही परिस्थिति आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का इंडी गठबंधन फिर से देश के अंदर पैदा करना चाहता है, बंगाल के अंदर पैदा करना चाहता है। ये जनशक्ति की असंतुलन, डेमोक्रेसी को चेंज करने का जो कुछ प्रयास हो रहा है, मुझे देखकर आश्चर्य होता है। वीरभूमि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हैं, जिसकी डेमोक्रेसी पूरी तरह चेंज हो चुकी है और मात्र 4 ऐसी हैं जो मात्र जहां पर हिंदू बाहुल्य है। बहनों और भाइयों, हम कहां ले जाना चाहते हैं इस बंगाल को? सरेआम शरण देकर के नागरिकता पैदा करने की छूट की जाती हो, और ये साजिश 2024 के कांग्रेस और इंडी गठबंधन के मैनिफेस्टो में भी देखने को मिलता है। बहनों और भाइयों, यहां पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो भी सहायता भेजी जाती है, वह सहायता यहाँ की जनता जनार्दन को नहीं मिलता है। उस सहायता को तृणमूल कांग्रेस उस सहायता को अपने स्वयं के गुंडा में बांटने का काम कर देती है, उसको हड़प लेती है, उसको अपने में समेट लेती है, जनता जनार्दन को उसका लाभ नहीं देने देती है। और जो मैनिफेस्टो बनाया है, उस मैनिफेस्टो में एक तरफ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्टों के द्वारा झूठा मैसेज दिया जा रहा है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन बहनों और भाइयों, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का एक गठबंधन आपको ठगने के लिए आया है, गुमराह कर रहा है। इनके द्वारा मुस्लिम आरक्षण की वकालत करना, धार्मिक आधार पर, मजहबी आधार पर एक बार फिर से भारत के विभाजन
कि पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में एक हिस्सा मिला करके मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बंगाल इसको स्वीकार करेगा? क्या अपने अधिकार को आप क्या किसी दूसरे को हिस्सा लेने देंगे? क्या? और ऐसे ही अनुसूचित जाति के अधिकारों में भी ये लोग डकैती डालने का काम करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, तब आपको याद होगा तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने इंडी गठबंधन के रूप में तब इस सरकार ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित की थी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी के आधार पर उसने प्रयास किया था उस समय कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण को कम करते हुए उस आरक्षण का लाभ मुसलमानों को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। उन्होंने कहा धार्मिक आधार पर आरक्षण ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान होगा। उस समय विरोध किया था और तभी रुक पाया था। फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सच्चर कमेटी का गठन करके कांग्रेस ने प्रयास किया था कि अनुसूचित जाति की मिलने वाले आरक्षण के लाभ में भी मुसलमानों को हिस्सेदारी की जाए। तभी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था और जो लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों पर डकैती डालने का प्रयास कर चुके हैं और आज फिर उनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है वे आज जनता को गुमराह करके ये फिर से सत्ता हासिल कर लेना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा रामनवमी का आयोजन, भगवान राम का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में इस अवसर पर हजारों शोभा यात्राएं निकलती हैं। एक भी जगह दंगा नहीं हुआ। मुझे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करते हुए 7 वर्ष हो गए हैं। एक भी बार दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में एक भी बार दंगा नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू नहीं लगा। एक भी बार कहीं भी कोई न कर्फ्यू है न दंगा है। यूपी में सब चंगा है। यूपी में कुछ भी नहीं है। लेकिन बहनों और भाइयों, यहां रामनवमी के अवसर पर दंगे हुए, यहां बम चले हैं, दंगे हुए हैं, शोभा यात्रा में तोड़फोड़ हुई है और कोई जय श्री राम बोलता है तो उसको यहां की सरकार गिरफ्तार करके बंद कर देती है। मुझे आश्चर्य होता है। अरे 15वीं सदी में इसी धरती में एक महापुरुष पैदा हुए थे, एक संत कवि पैदा हुए थे, कृतिवास ओझा। कृतिवास ओझा ने बांग्ला रामायण की थी और बांग्ला रामायण में इतनी धूम मचाई थी कि घर घर राम की उपासना होनी शुरू हो गई। बहनों और भाइयों, अगर बंगाल में राम की उपासना होती है तो बंगाल से चली दुर्गा उपासना का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों स्थानों पर होता है। पूरी भव्यता के साथ होता है, कोई रोक टोक नहीं। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, जैसे पंडाल लगा है ऐसे पंडाल दुर्गा उपासना के भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगते हैं। लेकिन कहीं कोई दंगा नहीं हो सकता, कहीं कोई कर्फ्यू नहीं लग सकता। और मालूम है कि अगर जैसे रामनवमी के अवसर पर बंगाल के अंदर दंगा करने का प्रयास हुआ था, दंगा हुआ था, शोभा यात्राओं में तोड़फोड़ हुई थी। बहनों और भाइयों, अगर ये दुस्साहस किसी ने उत्तर प्रदेश में किया होता तो उसको उल्टा टांग करके उसकी पूरी संपत्ति को और ऐसी कार्रवाई करते उसके साथ पीढ़ियां भूल जाती दंगा करना। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे बड़े बड़े माफिया
देखते होंगे कैसे उनके गले में तख्ती लटकती और कहते हैं एक बार जान बकस तो बस। अब वहां की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, किसी व्यापारी से रंगदारी वसूली नहीं करेंगे और ठेके पट्टे में न गौ कसी का काम करेंगे और नहीं उनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि गौ कसी भी नहीं करेंगे और कहीं बालू और रेता का भी कहीं जबरन ठेका भी नहीं देंगे। बहनों और भाइयों, मैंने सुना है यहाँ पे भी कुछ माफिया बालू और रेते का ठेका जबरदस्ती हड़प करके यहाँ की जनता का शोषण कर रहे हैं, नदी के डेमोक्रेसी को भी चेंज कर देना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आपको इस बात का आश्वासन देती है कि जितने बड़े माफिया हैं ना, इनकी पूरी संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बटाने का काम कोई कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमने जितने बड़े माफिया थे, सबसे बड़े जितने बड़े माफिया थे, वे माफिया को यूपी छोड़ चुके हैं या फिर उनको जहन्नुम में भेज दिया गया। उनके लिए धरती में जगह नहीं है, वे लोग जा चुके हैं। हम लोगों ने बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में केवल अयोध्या में ही रामलला का मंदिर नहीं बनाया है, बल्कि बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है कि यात्रा में भी भेजने का काम कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहनों और भाइयों, देश के विभाजन की जो तैयारी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से की जा रही है, उन सभी से सावधान होने की आवश्यकता है। और मैं तो आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, बहनों और भाइयों, जब आप पे कोई संकट आता है, आप पे जब कोई संकट आता है, तब क्या तृणमूल का कोई व्यक्ति आपके पास आता है क्या हालचाल पूछने के लिए? जब ये दंगे होते हैं, तृणमूल कांग्रेस का कोई व्यक्ति आपका हालचाल पूछने के लिए आता है क्या? कांग्रेस का कोई व्यक्ति आता है क्या? कोई नहीं आएगा। न कांग्रेस आएंगे, न राहुल गांधी आएंगे, न बहन जी आएगी और कोई नहीं आएगी। यहाँ की दीदी की ममता तो केवल यहाँ के उन माफियाओं के साथ में है जो बंगाल को रौंद रहे हैं, बंगाल की पहचान के सामने संकट पैदा कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, केवल भारतीय जनता पार्टी है और मोदी जी हैं जो सुख दुख में आपके साथ हमेशा खड़े होने वाले, हर स्थिति में खड़े रहने वाले हैं। आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास की चिन्ह नहीं प्रतिमान को स्थापित किया है। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, पाकिस्तान परस्त आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण करते हुए भारत में आते थे, जगह जगह पर विस्फोट करते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में आप देखते होंगे अब तो आतंकवादी घटनाएं नहीं घटित होती, आतंकवाद और नक्सलवाद को तो नियंत्रित किया जा चुका है। लेकिन अगर कहीं पटाखा भी जोर से फूटता है तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर कोई घटना गलती से भी हो जाए तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये नया भारत है और मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में IIT, IIM, एम्स, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना, ये सभी मोदी जी के नेतृत्व में आज तेजी के साथ देश के अंदर इसको लागू किया जा रहा है। और बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार मोदी जी की योजनाओं को जबरन रोकने का कार्य
सरकार कर रही है। बहनों भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 50 करोड़ गरीब लोगों के जनधन अकाउंट खोल दिए गए। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का एलपीजी का कनेक्शन मिल गया और 4 करोड़ गरीबों को बहनों और भाइयों प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। मैंने उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 57 लाख गरीबों को एक मकान दे दिया पीएम आवास योजना में। बहनों और भाइयों, बंगाल की सरकार नहीं देना चाहती। बंगाल की सरकार उसी कार्य को करती है जिसमें इसको कमीशन मिलती हो और इसीलिए वह कार्य नहीं करेगी, करने नहीं देगी। इसके लिए आवश्यक है कि वीर भूमि को नाम के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके भेजिए। मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेंगे। आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मनिर्भर बंगाल भी। आत्मनिर्भर बंगाल का मतलब हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर तबके का व्यक्ति, हर व्यापारी या भी आत्मनिर्भर होगा और जब आत्मनिर्भर होगा तो तभी विकसित भारत की परिकल्पना को साकार भी करेगा। और विकसित भारत के लिए भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बने, हमारा देश दुनिया की एक ताकत बने, यह संदेश बंगाल से ही जाना चाहिए। क्योंकि बंगाल ने तो हमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत किया और बंगाल में तो भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी तो बंगाल ने ही भारत को दिए। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने वीरभूमि से देवबंधु भट्टाचार्य को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा। देवबंधु भट्टाचार्य, बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, अगर आप डेमोक्रेसी को चेंज करने से रोकना चाहते हैं, अगर आप सुरक्षित बंगाल चाहते हैं, अगर आप सुरक्षित भारत चाहते हैं, समृद्ध बंगाल और समृद्ध भारत चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और इसके लिए आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह, कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट देकर के देवबंधु भट्टाचार्य को भारी बहुमत से विजयी बना करके देश की संसद में भेजिए। आप सहमत हैं? देवबंधु भट्टाचार्य को विजयी बना के भेजेंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? 13 मई को यहां लोकसभा का इलेक्शन होना है और 13 मई को लोकसभा के इलेक्शन में देवबंधु भट्टाचार्य को वीरभूमि जैसे लोकसभा क्षेत्र में बहनों और भाइयों डेमोक्रेसी चेंज से रोकने के लिए, सुरक्षा के लिए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए उन्हें भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। बना के भेजेंगे? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे